गायत्री मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। हमने पिछले जो है अव्यय विभक्ति सभी प्रसमृद्धि व्यर्थाभाव अत्यासंप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात पूर्व योग पद्य सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनेशु, ये सूत्र हमने पढ़ाया था। इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है? पिछले पाठ में भाई जी वहाँ पे बालबोध जी आपको कोई शंका तो नहीं है? क्या है बोलिए? ये कल जो आप ये सूत्र पढ़ा रहे थे आप यही भावेशा काले ही अच्छा, अव्ययी भावे चा काले पढ़ा रहे थे, तो इसमें क्या समझ में नहीं आया? वो तो बोल ही रहे थे ना, सूत्र है तो फिर कट गया बीच में ही। अच्छा, बीच में ही कट गया था, हालांकि मुझे नींद भी आ रही थी उस समय। चलिए, मैं अव्ययी भाव चाकाले का ये अर्थ पूछ रहे हैं और ये क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये जो है 6381 नंबर 80 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरा पाद का 80 नंबर सूत्र है, 80 नंबर सूत्र है, निकाल लो। 6380 नंबर सूत्र निकाल लो। ये अव्ययी भावे कौन सी विभक्ति है पता है ना? सप्तमी विभक्ति है और जी एक वचन, और अकाले ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और अकाले में समास है न कालह अकालह, जो काल नहीं है, काल से भिन्न। न कालह अकालह तस्मिन अकाले। ये क्या करता है कि जैसे सचक्रम है, ससखी है, सब्रह्म है, सतृणम है, साग्नि है, ये जो पीछे अभी हमने आपको जो इसमें सादृश्य में पढ़ा ना, सदृश सख्या सखी ब्रह्मण संपत्ति सब्रह्म बाभ्रवाणाम सक्षत्र सांकालयानाम और साकल्यम तृणानाम साकल्यम सतृणम, तो ये और अग्रे अंतः साग्नि, ये जितने भी ये पढ़ाया अर्थात सचक्रम यानी युगपद्य हो गया, सादृश्य हो गया, संपत्ति हो गया और साकल्य हो गया, अंत वचन हो गया, इतने। तो युगपद्य का उदाहरण था सचक्र, सचक्रम। संपत्ति का उदाहरण है सब्रह्म, साकल्य का उदाहरण है सतृणम और अंत वचन का उदाहरण है अंतर्थ में तो साग्नि। तो ये सभी में जो है साग्नि जो है वह चक्रेण स इति सचक्रम, चक्रेण सह इति सचक्रम, तो चक्र के साथ ऐसा। तो चक्रेण सह इति सचक्रम जो हमने कहा, तो यहाँ पर सह को स आदेश ये सूत्र करता है।
अव्ययी भावे चा काले जो है ये कह रहा है कि अव्ययी भाव समास में काल से भिन्न माने अकालवाची शब्द यदि उत्तर पद में हो तो सह शब्द को स आदेश होता है। सह से सह संज्ञायाम जो 6377 नंबर सूत्र है, इससे सहस्य की अनुवृत्ति आ रही है और स की अनुवृत्ति आ रही है, सह की अनुवृत्ति आ रही है। तो अकाले उत्तर पदे परतः माने कालवाची शब्द उत्तर पद में नहीं होना चाहिए। जो टाइम को कहने वाला शब्द हो वो उत्तर पद में नहीं होना चाहिए। तो अव्ययी भाव समास में जो है सह शब्द को स आदेश हो जाता है। तो अव्ययी भावे समासे काल भिन्ने शब्दे परतः या अकाल वाचिनी उत्तर पदे परतः सहस्य स्थाने स आदेशो भवति। तो यहाँ पर जो स को जो है माने सह को स हो गया, इसलिए सचक्रम बन गया है। समझ में आया? क्या अव्ययी भाव समासे स काले, अव्ययी भाव समास से अकाल वाचिनी उत्तर पदे परत, अकाल वाचिनी शब्दे उत्तर पद माने अकाल वाची अकाल अर्थ को कहने वाला शब्द बाद में हो, उत्तर में हो तो अलुगुत्तर पदे से उत्तर पदे की भी अनुवृत्ति आ रही है। इसमें अलुगुत्तर पदे पहला सूत्र है इसका, उसका अधिकार तो पूरे पाद तक जाता है। तो उत्तर पदे माने काल से काल को कहने वाला जो शब्द होगा, जैसे अहन हो गया, मध्याह्न हो गया, ये सब काल अर्थ को कहता है ना जी। रात्रि जो शब्द हो गया ये काल अर्थ को कह रहा है। तो काल अर्थ को जो शब्द नहीं कहने वाला हो अर्थात अकालवाची काल से भिन्न अर्थ को कहने वाला शब्द यदि उत्तर पद में हो, आगे हो, तो सह शब्द को स आदेश हो जाता है अव्ययी भाव समास में। तो ये चक्रेन सह, तो यहाँ पर चक्र शब्द क्या काल अर्थ को कह रहा है? चक्र माने क्या हुआ? चक्र माने चक्कर। हाँ, तो चक्र चक्का होता ना जी, चक्रम चक्रम द्विचक्री का, जैसे साइकिल का चक्र हो चक्का होता है। तो चक्र शब्द टाइम को नहीं बता रहा है। तो चक्र काल से भिन्न वाची माने चक्र जो है काल से भिन्न अर्थ को कहने वाला शब्द है। अकालवाची शब्द उत्तर पद में है, बाद में है, तो सह को स आदेश हो गया। समझ गए? उत्तर पद पूर्व पद में सह है, उसको स हो गया। तो स चक्र हुआ और सु ले आया। पहले सह सु चक्र सु था और उसको जो है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र से जो है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इस अर्थ में सचक्र है ना जी। तो सचक्र जो हो जाएगा ये युगपद्य अर्थ में, युगपथ यानी चक्र के साथ साथ, तो युगपद्य अर्थ में जो है समास हो गया। समास होने से कृत समास से प्रातिसंज्ञा सुपुधा प्रातिपद कयो सह चक्र हुआ, माने चक्र सह हो गया या सह चक्र हुआ। उपसर्जनम पूर्वम इत्यादि करके पूर्वज जो है समास से नहीं क्या बोलते प्रथमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, प्रथमान निर्दिष्ट समास उपसर्जन, प्रथमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, प्रथमान निर्दिष्ट जो पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो समास विधायक सूत्र में जो प्रथमान निर्दिष्ट पद हो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जन पूर्व से पूर्व हो गया, तो सह पहले हो गया और चक्र बाद में हो गया। अब जो है सह को स आदेश हो गया इस सूत्र से अव्ययी भावे चाकल्य से काल से भिन्न, काल अर्थ को कहने वाले जो शब्द है उससे भिन्न शब्द परे हो और कालवाची उत्तर शब्द में उत्तर पद में हो, तो पूर्व पद में जो सह है, समास में ही उत्तर पद पूर्व पद होता है, पूर्व पद में जो सह है उसको स हो, इसलिए स चक्र हुआ और स चक्र आकर के फिर सु आएगा।
सु आकर के ना व्ययी भावादंत पंचम्या अव्ययी भावात अदंतात अव्ययी भावात अदंत अव्ययी भाव से उत्तर जो है सुप को अम आदेश होता है पंचमी को छोड़ करके, तो अम हो गया और अमी पूर्व हो गया सचक्रम ऐसा बन गया। समझ गए? हाँ। और सादृश अर्थ में सखी होता है तो वहां पर भी सादृश बोले सदृश सख्या इति सखी, सखी के समान, मित्र के सखा के समान इति सखी हुआ, तो वहां पर सदृश बोले सखी सु सदृश सु, सखी सु सदृश सु, और उसके पश्चात जो है सदृश को जो है यहाँ पर क्या हो गया, सदृश, सदृश को स्वभाव हो गया, क्या कहते हैं अव्यय भाव समास में जो है सह को स्वभाव होता था, इसलिए यहाँ पर सदृश सख्या का अर्थ जो वहाँ पर सह ही है, सह का अर्थ है सख्या सह इति सखी, सखी के साथ या सखी के सदृश, उस अर्थ में भी जो है यहाँ पर इसमें सौ आदेश हो गया है और सखी बन गया है। समान सखी या समान को स्वभाव हो जाता है, समान सखी इति सखी, सखी के समान, सख्या समान, तो समान को जो है स्वभाव हो जाता है। तो अव्ययी भावे चा काले, यहाँ पर जो अव्ययी भावे चा काले जो है यहाँ पर सह को जो स आदेश किया है तो सचक्रम में किया है, तो हालांकि समान को भी स आदेश किया जाता है, समान को भी 100 आदेश होता है। यहाँ पर सखी को ध्यान रखिएगा, अव्ययी भावे चा काले से सह के स्थान पर स आदेश हुआ है, परंतु सखी ब्रह्म सखी का जो विग्रह है सदृश सखी अर्थात समान सखी इति सखी, समान सख्या, सख्या समान इति सखी, और सब्रह्म का अर्थ है कि ब्रह्मण संपत्ति इति सब्रह्म, ब्रह्मण संपत्ति इति सब्रह्म, और क्षत्र संपत्ति इति सक्षत्रम। तो यहाँ पर समान को स्वभाव तो हो जाएगा, समान सन समृद्ध पवित्र केसु ऐसा सूत्र है, उसे समान को स्वभाव हो जाएगा, स हो जाएगा वहां पर। और क्षत्र से संपत्ति, संपत्ति अर्थ में भी स है, वो स ही लिया जाएगा, संपत्ति अर्थ में स। हाँ, संपत्ति अर्थ में जो है स लेंगे। और ऐसे ही जो है कि ब्रह्मण, ब्रह्म तो संपत्ति हो गया। साग्नि जो हो गया, साग्नि जो है तो जैसे ये है सत्रिणम हो गया, संपत्ति तो हो गया ब्रह्मण संपत्ति की स ब्रह्म, क्षत्र संपत्ति स क्षत्रम। और साकल्य अर्थ में करेंगे तो तृणानाम साकल्यम की सत्रिणम, साकल्य अर्थ में स है। और उसके पश्चात फिर जो है अग्नि अंत इति साग्नि, अग्नि अंत, अग्नि शब्द के अंत तक पढ़ता है, अग्नि अंत इति साग्नि माने अग्नि पर्यंत पढ़ता है, अग्नि शब्द के अंत तक पढ़ता है, अग्नि कुछ होगा, अग्नि विद्या उस विद्या तक पढ़ता है, अग्नि विद्या तक पढ़ता है, ऐसा अर्थ ये हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर जो अग्नि अंतः इति साग्नि हुआ तो अंत अर्थ को बताने वाला स शब्द है, अंत अर्थ को अग्नि अंतः तो अंत सु है, तो अंत को यहाँ पर माने स है, अंत है स्वपद विग्रह में क्या बोलते हैं अंत, ये अस्वपद विग्रह है ना जी, उसके स्थान पर स हो गया है। बस इसमें ये इसमें बताया है, इसमें विशेष रूप से ये समझना है। समझ गए?
जी। तो सचक्रम के लिए स हुआ था, सचक्रम के लिए स हुआ था। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं काशी का थोड़ा पहला भाग कहाँ है, दूसरा भाग काशी का भी मेरा थोड़ा देखने दीजिए। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, इसका जो है उदाहरण क्या दिया है। अतिथयस्त्रिकम आच्छादनम सद योग्यता विक्षापन योग्यता अनुरूपम योग्य अनुपूर्व योग पद एक कालता एक साथ सचक्रम ध्येय युगपत चक्रम ध्येय सादृश्यम तुल्यता यथार्थ गुणभूते भी सादृश्य सदृश खाई थी सदृश ख्याति साक्षी। तो सदृश किख्या, इसमें किख्या दिया है, सदृश किख्या थी किखी, किखी के सदृश माने किखी कहते हैं सीआर को, किखी का मतलब होता है सीआर, तो अपरिचित परिणाम वाला सीआर के समान। तो बस इसमें कोई ऐसा विशेष कुछ नहीं दिया है, इसमें कुछ विशेष होगा तो फिर मैं कल आपको बताऊंगा। इसकी जो है ना इसमें सिद्धि में जो है कैसे क्या है वो फिर मैं कुछ कल बताऊंगा। आगे चलते हैं, इसमें कोई विशेष कुछ नहीं है। यहाँ पर साकल्य, तो ठीक है कल बताऊंगा। आगे चलते हैं इसमें। यथा सादृश्य पर चलिए। यथा सादृश्य, यथा सादृश्य, यथा जो है अव्यय पद है, अव्यय पदम, और असादृश्य अकारांत नपुंसकलिंग और सादृश्य शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और सादृश्य में यहाँ पर समास है पहले सदृशस्य भावः सादृश्यम, ऐसा कीजिएगा। सदृशस्य भावः सादृश्यम, सदृश का होना, समान का होना सादृश्य है, तद्धित वृत्ति है। और न सादृश्यम इति असादृश्यम, तस्मिन् असादृश्य नहीं तत्पुरुष समास है। और इसमें अनुवृत्ति जो है अव्ययम विभक्ति से जो है 5वां नंबर जो सूत्र है उससे अव्ययम की 6ठा नंबर सूत्र है, इससे अव्ययम की अनुवृत्ति आ रही है। 5वां जो अव्यय भाव है ही सहसुपा जो है, सहसुपा की अनुवृत्ति आ रही है 4 नंबर सूत्र से। और प्राकृत समास जो 3 नंबर सूत्र से समास की अनुवृत्ति आ रही है और सुप की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? इसका यदि अन्वय करते हैं तो हो जाता है असादृश्य यथा अव्ययम सुप सुपासः समासः अव्ययी भाव, ऐसा। तो अर्थ हो जाएगा असादृश्य अर्थे, असादृश्य सप्तमी है इसलिए अर्थ करेंगे असादृश्य अर्थे। क्या अर्थ करेंगे जी बालबोध जी? असादृश्य अर्थे, हाँ, असादृश्य अर्थे यथा इति सुबंतम अव्ययम या अव्ययम सुबंतम, क्योंकि अव्यय तो सुबंत है ही, क्योंकि सुप के बिना तो अब पद बन ही नहीं सकता, इसलिए अव्यय से भी सु तो लाना ही पड़ेगा सुबंत। इसलिए असादृश्य अर्थे यथा अव्ययम सुबंतम, यथा इति अव्ययम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति। असादृश्य अर्थ में जो वर्तमान यथा अव्यय है सुबंत है वह समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है।
और उसकी अव्यय भाव संज्ञा होती है, उसका नाम अव्यय भाव होता है, वो अव्यय भाव समास होता है। उदाहरण के लिए है, जैसे दिया है कि ये वृद्धा यथा वृद्धम, ऐसा ये वृद्धा इति यथा वृद्धम, यथा वृद्धम ब्राह्मणानाम माने ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, माने यथा वृद्धम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, माने ये यथा वृद्धम का मतलब है कि ये वृद्धा, ये वृद्धा, माने हमने पीछे जो आपको बताया था कि यथा के 4 अर्थ है, ये हमने बताया था, योग्यता, विप्सा, पदार्थान्वृत्ति, वृत्ति और सादृश्य। तो सादृश्य अर्थ में तो होता ही नहीं है, तो सादृश्य से भिन्न अर्थ में जो होता है, तो इसलिए वहां पर उदाहरण दिया गया था। तो असादृश्य अर्थ में था, सादृश्य से भिन्न अर्थ में, तो यहाँ पर ये वृद्धा, ये सादृश्य अर्थ समान अर्थ को बताता ही नहीं है, जो वृद्ध है, ये अर्थ हुआ। तो सादृश्य अर्थ में समास नहीं होता है। जैसे यथा देवदत्त तथा यजदत्त, यहाँ सादृश्य अर्थ है कि जैसा देवदत्त वैसा यजदत्त, यथा बालबोध तथा देवदत्त, जैसा बालबोध है, तो यहाँ पर यथा सादृश्य अर्थ में है, इसलिए वहां समास नहीं हुआ है। परंतु ये वृद्धा, ये सादृश्य से भिन्न अर्थ है। तो जो वृद्ध है, प्रत्येक को कहा जा रहा है, तो प्रत्येक, यहाँ पर यथा का अर्थ हो गया प्रत्येक, तो ये वृद्धा इति यथा वृद्धम। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो वृद्ध ब्राह्मण है, उन्हें, उन ब्राह्मणों को निमंत्रित करो, माने ये वृद्धा ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, जो वृद्ध ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को निमंत्रित करो खिलाने के लिए, भोजन खिलाने के लिए। तो यहाँ पर प्रत्येक जो वृद्ध ब्राह्मण हो गया, प्रत्येक वृद्ध ब्राह्मण की बात कही जा रही है। तो यथा का अर्थ यहाँ पर प्रत्येक अर्थ हो गया। तो यहाँ पर यथा वृद्धम में यथासु वृद्ध सस ले आएंगे, ये वृद्धा है, तो यथासु वृद्ध सस, और फिर जो है यथा सादृश्य, असादृश्य अर्थ में है। ये असादृश्य अर्थ में जो यथा अव्यय है, सुबंत है, वह समर्थ सुबंत के समास को प्राप्त हुआ, समास अव्यय भाव समास हुआ। समास होने से कृत तदित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक यो, धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक हो जाता है। फिर यथा वृद्ध हुआ, और फिर यथा वृद्ध की फिर प्रातिपदिक संज्ञा तो है ही, फिर सु ले आया, सु लाने के पश्चात फिर जो है नाव्ययी भावादतों पंचम्या से सु के स्थान पर अमादेश हो गया, और फिर जो है पूर्व सभी कार्य कर देगा, माने अम हो गया, फिर अभी पूर्व से पूर्व करके फिर यथा वृद्धम, ऐसा हो गया। तो ऊपर जो है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि में यथा अव्यय जो है सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास विधान किया गया है, ऊपर पढ़ाया हूं। तो यथा शब्द के योग्यता, विप्सा, पदार्थान्वृत्ति, वृत्ति और सादृश्य, ये 4 अर्थ थे, 4 अर्थ हमने बताया था। परंतु यहाँ यह बतलाया गया है कि यथा अव्यय का सादृश्य अर्थ में अव्यय भाव समास नहीं होता है। शेष 3 जो अर्थ हो गया, योग्यता, विप्सा और पदार्थान्वृत्ति, वृत्ति, इसमें जो है समास हो जाएगा अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से। बस ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे ये चौराह यथा चौरम बधनाती, जो चोर हैं उन सबको जो बांधते हैं। ये पंडिता, ये पंडिता इति तान सत्करोति, यथा पंडितम सत्करोति, माने यथा चौरम बधनाती, यथा पंडितम सत्करोति, यथा वृद्धम आमंत्रयति, यथा अध्यापकम ये अध्यापकाः तान आमंत्रयस्व इत्यादि, जो कुछ भी हो, यथा अध्यापकम। तो यथा वृद्धम, यथा अध्यापकम, यथा चौरम, यथा पंडितम, सब उसी तरीके से बनेगा जैसे यथा वृद्धम है, इसमें कोई विशेष नहीं है।
अब आगे है यावद अवधारणे। यावत जो है ये अव्यय पद है और अवधारणे अकारांत नपुंसक लिंग, अवधारण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से वही अष्टाध्यायी क्रम से चलेंगे तो दूसरा नंबर सूत्र जो सह सुपा है उसे सुप की अनुवृत्ति आ रही है। प्राक कारण समासा जो चौथे नंबर सूत्र है, तीसरे नंबर सूत्र है, उससे समासा की अनुवृत्ति आ रही है। सह सुपा जो चौथे नंबर सूत्र है उससे उस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। अव्यय भावा जो अधिकार है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। और अव्ययम जो है अव्ययम विभक्ति से अव्ययम की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ बन गया इसका यदि अन्वय करेंगे तो अवधारणे यावत अव्ययम सुप सुपा सह समासो अव्ययी भावः, ये इसका क्रम बन गया। अर्थ हो जाएगा अवधारणे अर्थे यावत इति अव्ययम सुबंतम। अवधारणे अर्थे वर्तमानम यावत इति अव्ययम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन स समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति, और वह अव्ययी भाव समास होता है। तो अवधारण किसे कहते हैं जी? अवधारण का मतलब क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। अवधारण कहते हैं इयत्ता परिच्छेदः। अवधारण का अर्थ होता है इयत्ता परिच्छेदः। इयत्ता माने इतने, इयत्ता का मतलब हुआ इतने, परिच्छेद माने उसका जो अलग किया हुआ है। इयत्ता पर माने इतने, जो इतने ही ब्राह्मण को, इससे ज्यादा को नहीं। तो अवधारण माने निश्चित, निश्चित हो गया। अवधारण माने निश्चित, इयत्ता परिच्छेद, परिच्छेद कर देना, इतने को अलग कर देना। यावत जैसे यावत अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, तो यावत अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। अमत्र कहते हैं पात्र को, माने कहने का प्रयोग इयत्ता हो गया कि यावंती पात्राणी संभवंती या संति पंचवा षटवा तावतो ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। ये अर्थ हुआ कि माने जितने पात्र संभव हैं, 5 या 6 जितने भी पात्र की संभावना है उतने ब्राह्मण को बुलाओ, उससे अधिक को नहीं, उससे अधिक को मत बुलाओ। हाँ? उतने को ही भोजन के लिए आमंत्रित करो। तो यहाँ पर अवधारण अर्थ में यावत है। अवधारण माने जितने, ये तो यावत अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व माने यावंती अमत्राणी यावत अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। ऐसे यावंती कारसापणानी यावत कारसापणम फलम कृणाति। जितने कारसापण है उतने ही फल खरीदो, जितने कारसापण है उतने फल कृणाति खरीदता है, और जितने पात्र है उतने ब्राह्मणों को बुलाता है भोजन के लिए, आमंत्रित करता है। तो यहाँ पर यावत सु अवधारण अर्थ में यावत है, और अमत्र यावद अमत्रम जो है सु अमत्र, अमत्र शस यावंती पात्राणी ये है। तो यावत सु अमत्र सु। अब इसको पूर्वक सब कुछ वैसे ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। समास इत्यादि करने के बाद यावद अमत्र, यावद है अमत्र, द कोई तो हो जाता अलग से, तो यावद अमत्र अचिह्नम प्रतिसंज्ञम यावद अमत्र। अब यावद अमत्र के आगे सु ले आइए प्रातिसंज्ञा होने से, और आगे जो है यावद अमत्र सु को जो ना वे भावतम पंचम्या से सु के स्थान पर अम आदेश और अमी पूर्व से पूर्व करके यावद अमत्रम ये हो गया। ऐसे यावत कारसापणम, यावत क है इसलिए त हो गया, और आगे अ इसलिए द है यावद। तो इसमें ये है और कुछ भी नहीं विशेष। आगे है सुप प्रतिना मात्रार्थे। सुप पकारांत पुंलिंग सुप सब प्रथमावित एक वचन है, प्रतिना एकारांत पुंलिंग प्रति शब्द तृतीयावित एक वचन है, मात्रार्थे अकारांत पुंलिंग मात्रार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है।
अनुवृत्ति है इसमें जो है वही पूरे सुप की अनुवृत्ति है। सुबह मंत्रित परांगमत स्वरे से सुप की अनुवृत्ति है दूसरे नंबर सूत्र जो है। तीसरे नंबर सूत्र जो है उससे क्या बोलते हैं कि प्राकरण समास से समास की अनुवृत्ति है। सहसुपा जो चौथे नंबर सूत्र की अनुवृत्ति है। अव्यभावक की अनुवृत्ति है, अव्ययम की अनुवृत्ति है, सबके इसमें अनुवृत्ति आ रही है। और अब जो है अन्वय जो करेंगे तो हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा सुप सुप मात्रार्थे प्रतिना सुपासः समासः अव्ययी भावः। ये यहाँ पर जो है अव्ययम की अनुवृत्ति नहीं है। यहाँ पर अव्ययम की अनुवृत्ति नहीं है। क्योंकि यहाँ पर शाक शब्द जो है, शाक शब्द अव्यय थोड़े है, इसलिए अव्ययम की अनुवृत्ति नहीं आएगी। उदाहरण जो दिया यहाँ पर शाक प्रति, सुप प्रति इत्यादि, तो अर्थ हो जाएगा सुप। सुप माने सुप जो है, सुप जो प्रत्यय है तो सुप तदंत विधि प्रत्यय गणतंत्र नाम से सुबंतम, ऐसा अर्थ हो जाएगा। सुबंतम मात्रा अर्थे वर्तमानेन प्रतिना, मात्रा अर्थे वर्तमानेन प्रतिना समर्थेन सुबंतेन स समर्थ्यते, ऐसा अर्थ हो जाएगा। माने सुबंतम, सुप जो है सुप माने सुबंतम मात्रार्थे वर्तमानेन प्रतिना समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। ये हुआ कि माने मात्रा अर्थ में वर्तमान में सुबंत जो है, मात्रा अर्थ में वर्तमान जो प्रति समर्थ सुबंत है उसका समास को प्राप्त होता है। और वह अव्यभाव से समासो भवति। तो जैसे उदाहरण के लिए जो दिया है, प्रति शब्द मात्रा अर्थ में है। यहाँ पर मात्रा अर्थ माने स्वल्पार्थ है, मात्रा इतनी मात्रा। मात्रार्थ का मतलब हुआ स्वल्पार्थ, स्वल्प अर्थ, थोड़ा सा अर्थ, बिंदु। तो उदाहरण है अस्ति अत्र किंचित शाकम, अस्ति अत्र किंचित शाकम, यहाँ थोड़ा सा शाक है, इति शाक प्रति। अस्ति अत्र किंचित शाकम इति शाक प्रति। अस्ति अत्र किंचित सूपम इति सूप प्रति। तो अर्थ प्रदर्शन के लिए यहाँ पर विग्रह का प्रदर्शन किया गया है। अस्ति अत्र किंचित शाकम, ये तो किंचित मात्रा अर्थ को बता रहा है, शाक है। तो यहाँ पर जो अर्थ प्रदर्शन के लिए विग्रह किया गया है, मात्र ये समझना है और कुछ नहीं। इसका ये नहीं कि विग्रह के आधार पर बस शाक सु और प्रति सु, ऐसा शाक सु प्रति सु और पूर्ववत सब क्रिया करके शाक प्रति कर देंगे। शाक प्रति से सु आ गया और सु का जो है सु जो है, हाँ, तो शाक प्रति हो गया। शाक प्रति आ गया, सु है, सु का अव्यभाव से अव्यय संज्ञा, अव्यय संज्ञा से अव्यय से सुप का लुक हो गया और कुछ नहीं है इसमें, शाक प्रति हो गया। यहाँ पर विशेष बात, यहाँ पर मैं थोड़ा एक गलत बोल दिया। इसमें एक अनुवृत्ति हमने जो किया, ऊपर से सुभामंत्रित से सुप की अनुवृत्ति हमने किया। सुभामंत्रित परांगमत स्वरे जो है, ये जो 2 नंबर से सुप की अनुवृत्ति किया, वो प्रमाद के कारण अनुवृत्ति किया, क्षमा करेंगे, क्योंकि वो सुप की अनुवृत्ति, यहाँ पर प्रश्न हो सकता है
कि भाई जब ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ ही रही है तो सुप प्रथमा मात्रार्थे में सुप क्यों पढ़ा? प्रश्न हो सकता है कि नहीं बालबोध जी? बालबोध जी सो तो नहीं रहे हो? नहीं। हाँ, सोना नहीं, इसलिए मैं बीच बीच में नाम टोकता हूँ। और आप लोग सुन रहे हैं ना जी, अनंत जी और सब सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। तो सुन रहे हैं आचार्य जी? अच्छा, सुन रहे हैं। जहाँ नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे बीच बीच में। इनको मैं बालबोध जी को इसलिए पूछता हूँ कि बच्चा है, कभी नींद भी आ जाती होगी। तो सुप, मेरा प्रश्न ये है कि वहां पर जब ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, सुबह मंत्री से परागमत स्वरे से, सुप प्रथमा मात्रा से सुप क्यों कहा? भगवान पानी जी का एक भी व्यवहार तो असंगत नहीं होता है, अनर्थक नहीं होता है, सुप क्यों कहा? तो इसका उत्तर ये है कि भाई अव्ययम, जो अव्ययम विभक्ति जो मैंने प्रमाद से अव्ययम की अनुवृत्ति कह दिया था, वो उस अव्ययम को निवर्तन, अव्ययम की निवृत्ति के लिए, अव्ययम पद की जो अनुवृत्ति आ रही थी उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर सुप पढ़ा है। यदि सुप शब्द नहीं पढ़ते यहाँ पर तो ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर अव्ययम की भी अनुवृत्ति आ जाती, अव्ययम की भी अनुवृत्ति आ जाती। अनुवृत्ति, हालांकि सुप का अधिकार तो 2-2-29 तक जाता है, परंतु यहाँ पर बीच में सुप जो पढ़ा है इसलिए पढ़ा है कि अव्ययम की अनुवृत्ति न आए अव्यय प्रकरण में। समझ गया जी? हाँ। विशेष बात। अब आगे चलिए। अब आगे है अक्षशलाका संख्या परिणा। अक्षशलाका संख्या परिणा। तो अक्षशलाका संख्या, आकारांत स्त्रीलिंग अक्षशलाका संख्या शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, और परिणा इकारांत पुंलिंग परि शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है। समास है अक्षश्च शलाका च संख्या च इति अक्षशलाका संख्या या ताः संख्या इतर योग समास हो गया। और इसमें जो है अव्ययी भाव की अनुवृत्ति समासा की आ रही है, अव्ययी भाव की आ रही है, और सुप प्रथमा मात्रार्थे से जो है, सुप प्रथमा मात्रार्थे से सुप की अनुवृत्ति आ रही है। सुप प्रथमा मात्रार्थे जो है, इससे जो है सुप की अनुवृत्ति आ रही है। और सहसुपा की अनुवृत्ति आ रही है, अव्ययी भाव तो है। तो क्या अर्थ हो गया? अन्वय करेंगे तो अक्षशलाका संख्या सुप, अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम बहुवचन है, इसलिए सुप का भी बहुवचन सुपा कर दीजिए। तो अक्षशलाका संख्या सुप परिणा सुपास समास अव्ययी भाव, ये क्रम हो गया। अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया कि अक्षशलाका संख्या सुबंता परिणा समर्थेन सुबंतेन सह समस्यन्ते अव्ययी भावश्च समासो भवति। ये हो गया। अर्थात ये हुआ कि, बोलिए क्या बोल रहे हैं? अर्थ बताया कि अक्षशलाका संख्या सुबंता, सुप से तंद विधि हो गई। अक्ष शब्द है, शलाका शब्द है, संख्या है, तो अक्ष शलाका संख्या शब्द सुबंता, सुप से तंद विधि सुबंता परिणा समर्थेन सुबंतेन सह समस्यन्ते अव्ययी भावश्च समासो भवति, और वह अव्ययी भाव समास होता है। समझ गए जी? वह अव्ययी भाव समास होता है। अक्ष शब्द, शलाका शब्द, संख्या। तो उदाहरण है जैसे अक्ष का,
अक्षेण इदम न तथा वृत्तम यथा पूर्वम जयति अक्षपरी। जैसे ये दिया है अक्षेण इदम न तथा वृत्तम यथा पूर्वम जय इति। अब यहां पर जो है अक्ष 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 जो परी है, अक्ष जो है, अक्ष यहाँ पर जो पासा है उसको यहाँ पर अक्ष शब्द से कहा है। अक्ष शब्द से कहा है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, बोल रहे हैं कि पंचिका नाम द्यूतम, ये जो पंचिका नाम का जो द्यूत है, क्रीड़ा है, जो खेल है, पंचिका नाम जो द्यूत है, अर्थात कौन सा जुआ का जो खेल है उसको द्यूत कहते हैं। तो पंचिका नामक जो द्यूत है, जुआ का खेल है, उसमें जो 5 अक्षों, 5 जो पाशा है, अक्ष जो है, जैसे अक्षय महादिव्य का ना जी, तो 5 जो अक्ष है या 5 जो शलाका है, उस 5 सलाकों का मने ये 5 अक्षों मने पंचिका नाम का जो द्यूत है, जुआ का खेल है, क्रीड़ा है, वो 5 अक्षों से और 5 सलाकाओं से होता है। 5 जो पासा हुआ और 5 जो सलाका हुआ, इससे जो है पंचिका नाम का एक खेल होता है। पंचिका नाम का एक खेल उस जमाने में होता था। तो उसमें यह है कि यदि मान लीजिए वो जो अक्ष है या जो शलाका है, सभी यदि तत्र यदा सर्वे उत्ताना अवांचो वा पतंती तदा पात इता जयति अन्यथा पाते तु पराजयो जायते। ये कर है कि पंचिका नाम का जो द्यूत है उसमें 5 अक्षों या 5 सलाकों से वह पंचिका नामक द्यूत का खेला होता है। उसमें यदि ये कह रहे हैं कि 5 अक्षों या सलाकाओं के जो सीधे माने उत्ताना अवांचोबा, अवांच कहते हैं उल्टे, तो ये बोल रहे हैं कि सीधे या उल्टे पड़ते हैं पूरे के पूरे, 5 के 5। माने उसमें जुआ में क्या है होता था, यदि 5 के 5 सीधे पड़ते हैं, सीधे गिरते हैं, सीधे या उल्टे जब गिरते हैं, तो जो फेंकने वाला जो है, जैसे आपने महाभारत के युद्ध में देखा होगा कि शकुनी जो है वो ऐसे करके जो पासे के जो अक्ष को जो खेलता है, तो उसमें ऐसा समझिए कि 5 सीधे के सीधे पड़ेंगे, जो फेंकने वाला है और वो पूरा का पूरा सीधा हो गया, उल्टा का उल्टा हो गया, तो वो फेंकने वाला जो है उसका जीत होगा, माने उसका जीत होगा। और यदि दूसरे का हार हो जाएगा। और यदि फेंकने वाला का जो है 1, 2, 3 या 4 अक्ष सलाका विपरीत पड़ता है, पूरा का पूरा एक जैसा नहीं होता है, तो फिर फेंकने वाले का जो है हार हो जाता है और सामने वाला जो है उसका जीत हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे अक्ष परि दिया है, तो अक्ष परि दिया है, तो अक्ष परि का है कि अक्षेण, इसमें अक्षेण इदम
न तथा कट गया हुआ, अक्षेण इदम न तथा वृत्तम यथा जये। बोल रहे हैं, बोलते अक्ष के द्वारा इदम न तथा, यह वैसा नहीं, वृत्तम वृत्त वैसा नहीं है जैसा जय में होता है, जैसे जीतने में होता है। अगर जीतने में तो सब उल्टा होता है, उत्तान होता है या अवांच होता है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जय में होता है वैसा, अर्थात अक्षपरी का मतलब ये हुआ कि जब अक्षेण, अक्षेण तृतीया विभक्ति है और तृतीया विभक्ति एक वचन है, अक्षय ही नहीं है, तो अक्षय माने एक पासे के द्वारा ऐसा हुआ। तो जब एक पासा जो है वह गिरा, उल्टा गिरा, तो मतलब कि हार गया है। तो वो व्यक्ति जो गिराने वाला जो है वो हार गया, या हाँ जो फेंका वो हार गया। एक तो अक्षपरी का मतलब हुआ, अक्षपरी उसको कहते हैं जब एक पासा उल्टा गिरा हो अर्थात हारा हो, तो उसको कहेंगे अक्षपरी, वो हार गया। इसी को मैंने कहा था कि अक्षेण इदम न तथा वृत्तम, अक्ष के द्वारा यह वैसा नहीं वृत्त है, व्यवहार नहीं है, वृत्त माने व्यवहार, यथा पूर्वम जय, जैसे पूर्व में जय में था, इसलिए ये अक्षपरी, अक्षपरी हो गया। माने ये जो पासा है, ये पासा ने वैसा व्यवहार नहीं किया, बर्ताव नहीं किया कि जैसा कि पहले जीत में किया था, अतः यह अक्षपरी है। तो ये अक्षपरी हो गया कि वो उल्टा गिर गया, जैसा गिरना चाहिए था वैसा नहीं गिरा। तो ये तो अक्षपरी का मतलब समझ गए जी, अर्थात अक्ष के द्वारा वैसा वर्ताव नहीं किया गया, या अक्ष ने वैसा वर्ताव नहीं किया जैसा कि पहले जीत में किया था। जीत में पूरा का पूरा उल्टा या पूरा का पूरा सीधा, तब उसको अक्षपरी कहेंगे, ना हारा हुआ। ऐसे शलाका, तो शलाका भी न यथा तथा वृत्तम यथा पूर्वम जय थी, माने जो शलाकाएं हैं वैसे नहीं पड़ी जैसे कि पहले जीत में पड़ी थी, वो शलाका पड़ी हुई। शलाकाएं वैसे नहीं पड़ी जैसे कि अक्ष वैसे नहीं पड़ा जैसे कि जीत में, तो ऐसे ही शलाका वैसे नहीं पड़ा जैसे कि जीत में पड़ी थी, अतः यह शलाका पड़ी। और संख्या, संख्या का जो उदाहरण देंगे, संख्या का जैसे दिया है एक परी, एक परी, द्विपरी, त्रिपरी, चतुष्परी इत्यादि। तो एक परी, द्विपरी, त्रिपरी, चतुष्परी, तो एक परी का क्या अर्थ हुआ जी? एक परी एक परी माने एक अक्ष या एक शलाका ठीक नहीं पड़ी, ठीक तरीके से एक अक्ष या एक शलाका ठीक नहीं, माने 5 शलाका है या 5 अक्ष है, उसमें से 4 तो ठीक था, अवांच था या उत्तान था, परंतु एक नहीं ठीक पड़ी, तो हार गया। इसमें भी हारने में तो एक परी का मतलब कि एकेन अक्षेण, एक अक्ष के द्वारा, एक अक्ष से जो हार गया, एक अक्ष वैसा नहीं पड़ा, तो एक परी माने एक अक्ष शलाका ठीक नहीं पड़ी। ऐसे द्विपरी 2 अक्ष या शलाका ठीक नहीं पड़ी। त्रिपरी माने 3 अक्ष जो शलाका है वो ठीक नहीं पड़ी। चतुष्परी 4 अक्ष जो या शलाका जो है वो ठीक नहीं पड़ी। तो कहने का कि यह समाज जो है जुआ के खेलने के व्यवहार में है, इस चीज को समझना है कि कित व्यवहारे, यहाँ पर कित व्यवहार माने जुआ का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार में यहाँ पर समास अभिष्ट है। मैंने बताया था पंचिका नाम द्यूत। हाँ जी, अक्ष मतलब अक्ष माने पासा, पासा कभी जुआ देखे हो जिसमें पासा फेंकते हैं,
याद है? सहार घाट जब जाते हो तो सहार घाट में जो पूला जो है, पूला पर कोना में बैठा हुआ रहता है और जो जुआ खेलता है वो पासा वाला, याद है? आजकल नहीं है क्या? पहले मैं बचपन में जाता था तो देखता था कि वहां पर जो है जुआ, एक जो दाढ़ी वाला मोछ वाला बड़ा सा रहता था, और वो जो जुआ सब वो लाइन लगा करके रहते थे, भीड़ रहता था, मैं भी कभी देखा था। तो वो जो है कि वो उसमें जुआ में पासा होता है, गोटी समझ लो, गोटी गोटी समझ गए? जैसे लूडो है ना, लूडो का भी गोटी होता है ना जी, तो उसको कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ। और सलाका जैसे कि माचिस की तिल्ली है ना जी, उसको भी सलाका कहते हैं ना। ऐसे ही कुछ सलाका होगा, लकड़ी इत्यादि का, या कुछ कैसा विशेष बनाया होगा सलाका तिल्ली की तरह, और उससे खेलता होगा। समझ गया? तो ये जो है, मैंने पंचिका नामक जो द्यूत है, पंचिका नाम जो द्यूतम, तो पंच भी अक्षय शलाका भिरवा खेल जाते। पंचिका नामक जो द्यूत है वह 5 अक्षों से या 5 शलाकाओं से खेला जाता है। तत्रेदा सर्वे अक्षा उत्ताना अवांच व पतंती, तो वहां जब सभी अक्ष जो है उत्तान या अवांच उल्टे गिरते हैं, तदा पातयिता अक्षिको जयति, तो जो फेंकने वाला है, पातयति गिराने वाला जो है, वह अक्षिक जो है वो जीतता है। तस्य अन्यथा पाते सती, उससे अन्यथा पात होने पर जो है विघात हो जाते, हार जाता है, उसको अक्षपरी कहते हैं, हारने का नाम है। समझ गए जी? अब आगे है विभाषा पपरे वरंचव पंचम्या, तो ये महाविभाषा है, अधिकार है। तो अब समय हो गया है, केवल 3 मिनट बाकी है। अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया, इसमें यदि कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ। कोई शंका? हाँ जी जी, कोई शंका है पूछिए। अब बोलिए, कोई शंका है भाई जी? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अब जो आप बाद में बातचीत तो करेंगे, पहले पठन पाठन में यदि कोई किसी को शंका हो तो पूछिए। पठन पाठन में यदि अनंत जी आपको कोई शंका है, अनंत मैंने स्वाति जी, किसी को कोई शंका है जो नहीं समझ में आया हो? चलिए तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।